और आज शेयर बाजार में भारी गिरावट हुई, तकरीबन 1100 अंक नीचे लुढ़क गया सेंसेक्स। इस वक्त अरुण जेटली क्या कुछ कह रहे हैं इस मुद्दे पर सुनिए। I have not the least doubt that this turbulence is transient and temporary in nature. The markets will settle down. All concerned authorities, the Government of India, the Reserve Bank, are watching the situation very closely. As far as India is concerned, our response at this stage is very clear. We have to strengthen our own economy. Now, we've embarked on a path for the last 1.25 years that even in the midst of a global slowdown, India should emerge as one of the fastest growing economies in the world. I'm glad we are doing that. Most of our domestic indicators are extremely positive, and therefore I have no doubt that once these transient trends are over, the markets in India particularly will settle down, they'll restore back, and if necessary, as the Reserve Bank has already said, they are watching the situation very closely and are conscious of their responsibility of what is to be done under the circumstances. तो आपने अरुण जेटली को सुना, उन्होंने कहा अस्थायी है ये जो गिरावट है और इस गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि शेयर बाजार में उछाल एक बार फिर आएगा, क्योंकि भारतीय इकोनॉमी बहुत मजबूत है और ऐसे में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। शेयर बाजार में आज सेंसेक्स तकरीबन 1100 अंक लुढ़क गया, जो भारी गिरावट थी। उसके बाद आरबीआई गवर्नर और वित्त मंत्री अरुण जेटली दोनों मीडिया के सामने आए और दोनों ने वही बात कहा कि कोई घबराने की जरूरत नहीं, शेयर बाजार में गिरावट टेम्पररी है, यानी अस्थायी है और इसमें उछाल जल्द ही संभव है। ऐसे में देखना होगा कि बाजार किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, किस तरह से जवाब देता है अरुण जेटली के इस बयान को लेकर। लेकिन सरकार का कहना है कि भारतीय इकोनॉमी यानी भारतीय बाजार बहुत समृद्ध है, मजबूत है और ऐसे में घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 1100 अंकों की गिरावट, भारी गिरावट, खास करके चाइना में जिस तरह से गिरावट आई, उसके बाद विश्व पर उसका असर हुआ और भारत पर भी असर उसका बहुत साफ। 26,132 यानी 26,000 के अंक के तकरीबन पहुंच गया सेंसेक्स और निफ्टी 8,000 से नीचे 7900 के लेवल पे पहुंच गया। और ये भारी गिरावट इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले सेंसेक्स तकरीबन 28,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा था और निफ्टी 8500 से ऊपर, और ऐसे में 600 नीचे आना निफ्टी का और 2000 तकरीबन 200 अंक सेंसेक्स का नीचे आना बताता है कि सब कुछ शायद ठीक नहीं है। लेकिन सरकार के मुताबिक सब कुछ मजबूत, भारतीय बाजार में किसी तरह की कोई डर नहीं है, चाहे भले ही बाजार आ गया हो 26,000 के तकरीबन, फिर भी घबराए ना। शेयर बाजार में गिरावट से निवेशकों में घबराहट है, लेकिन रिजर्व बैंक के गवर्नर जिसका जिक्र हम कर रहे थे, रघुराम राजन, का कहना है कि घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, भारत की हालत दुनिया से कहीं बेहतर है और इस गिरावट को आप टेम्पररी यानी अस्थायी समझें। Now, many of you are watching markets this morning worried about the continued volatility from last week. While I don't want to opine on the future direction of markets, I will say that relative to other countries, India is in a good position. चीन के बाजार का असर सुबह ही दिखा था जब सेंसेक्स तकरीबन 600 अंक नीचे खुला था और निफ्टी तकरीबन 250 अंक नीचे खुला। उसके बाद ही पता चल गया था कि आज सब कुछ ठीक नहीं है, जिसके बाद आरबीआई गवर्नर का बयान आया और अब वित्त मंत्री का। सेंसेक्स 1100 पॉइंट गिरा है, यानी अंक गिरा है। चीन की मंदी का असर पूरी दुनिया में दिखा है, उसका असर भारत पर भी। मिनटों में निवेशकों के 2 लाख करोड़ लगभग डूबे हैं या डूबने की कगार पर हैं। चौतरफा गिरावट, रियल्टी सेक्टर 5%, बैंकिंग ऑटो सेक्टर 4% एक दिन में, यानी एक ट्रेडिंग डे में ही गिर गया। रुपया भी कमजोर हुआ है पिछले दिनों और उसका असर भी साफ देखा जा सकता है। लेकिन देखना होगा कि सरकार के बयान के बाद क्या होता है। कॉपर के दाम गिरना बड़ा संकेत है कि सब कुछ ठीक नहीं। चीनी मुद्रा युआन का मूल्य कम किया गया, फिर भी बाजार नहीं संभला। रुपए की कीमत लगातार गिर रही है। सरकारी पेंशन फंड लगाने के बावजूद गिरावट है। आपको याद होगा 6 अगस्त से, यानी 6-7 अगस्त से भारत ने अपने पीएफ फंड को निवेश करना शुरू किया था बाजार में। चीन से कच्चे तेल की मांग में भी लगातार कमी हुई है। ग्लोबली यानी विश्व में तेल की कीमत लगातार गिरी है। सेंसेक्स पर
चीन के बाजार का खासा असर है। 1100 अंक नीचे है सेंसेक्स, सुबह तकरीबन 600 अंक नीचे खुला था। उसके बाद गिरावट लगातार जारी। देखना होगा कि वित्त मंत्री के बयान के बाद क्या होता है बाजार में इसका असर।